हेलो माय डियर स्टूडेंट, ऑडिटिंग के आज के लेक्चर में मैं आज आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्वेस्टिगेशन यानी कि अनुसंधान के बारे में बताने जा रहा हूँ। अनुसंधान वह प्रक्रिया होती है जिसमें अंकेक्षण द्वारा किन्हीं विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अंकेक्षित खातों की गहन जांच की जाती है। वह प्रक्रिया अनुसंधान कहलाती है। अनुसंधान यानी कि इन्वेस्टिगेशन की सभी विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। पहली परिभाषा आती है स्पाइसर एवं पैगलर के अनुसार, किसी विशेष उद्देश्य के लिए खातों एवं लेखों की जांच को अनुसंधान कहते हैं। दूसरी परिभाषा बार्टले बाय ने दी है। उनके अनुसार किसी व्यापार के गत कई वर्षों के लाभ या हानि की जांच करना ही अनुसंधान है, ताकि यह ज्ञात हो सके कि व्यापार की कमाने की सामान्य क्षमता क्या है तथा इन्हें कमाने के लिए कितनी औसत कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है अथवा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यापार की सही आर्थिक स्थिति क्या है। तीसरी परिभाषा प्रोफेसर डिक्सी ने दी। उनके अनुसार किसी विशेष उद्देश्य के लिए खाता बहियों के लेखों की जांच को अनुसंधान कहते हैं। यह वास्तव में ऐसा अंकेक्षण है जिसका क्षेत्र उस विशिष्ट उद्देश्य की आवश्यकताओं के अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। इसका उद्देश्य इस प्रकार से उन वास्तविकताओं को प्रकाशित करता है, वह प्रकट करता है जिससे कि वे व्यक्ति या संस्थाएं जिनके लिए यह किया गया है निष्कर्ष निकाल सके और निर्णय ले सके। संक्षेप में हम अनुसंधान को इस तरह से भी कह सकते हैं कि अनुसंधान वह प्रक्रिया होती है जिसमें अंकेक्षक विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूर्व में किए गए अंकेक्षित खातों की गहन जांच करता है, जिसका उद्देश्य व्यापार की आर्थिक क्षमता, व्यापार की कमाने की क्षमता, व्यापार की प्रत्याय दर ज्ञात करना होता है। आगे चलते हैं अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं। अनुसंधान में कुछ विशेषताएं होते हैं जिसमें अनुसंधान एक पूर्व विशेष उद्देश्य के द्वारा निर्दिष्ट होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, अनुसंधान हमेशा जो पूर्व में उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सेकंड, अनुसंधान को प्रारंभ करते समय किसी विशिष्ट संदेह को आधार बनाया जाता है। यदि स्वामी मालिक वर्ग को, प्रबंधन वर्ग को यदि कोई संदेह है, उस संदेह को दूर करने के लिए अनुसंधान कराया जाता है। थर्ड, अनुसंधान के कार्य क्षेत्र को आवश्यकता अनुसार कम और आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो अनुसंधान का क्षेत्र है आवश्यकता अनुसार संकुचित या विस्तृत हो सकता है। फोर्थ, अनुसंधान में निर्धारित उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का भी निरीक्षण किया जाता है। फिफ्थ, अनुसंधानकर्ताओं को अनुसंधान के पश्चात निष्कर्षों के संदर्भ में एक रिपोर्ट देनी होती है। अनुसंधान के उद्देश्य क्या है, अनुसंधान क्यों किया जाता है। फर्स्ट, व्यवसाय क्रय करने हेतु। कभी कभी संस्था द्वारा कोई चलता हुआ व्यापार, कोई कंपनी को परचेज किया जाता है। उस कंडीशन में जिस कंपनी को परचेज किया जा रहा है उसके संपत्तियों और दायित्वों के सत्यापन हेतु उसकी
व्यापार की समता देखने हेतु, उसकी प्रत्याय दर ज्ञात करने हेतु संस्थान द्वारा अनुसंधान कराया जाता है। सेकंड होता है साझेदारी संस्था में नए साझेदार के प्रवेश पर करने पर। जब नया साझेदार किसी साझेदारी संस्था में प्रवेश करता है तब उसके द्वारा संस्था का अनुसंधान कराया जाता है। संस्था की प्रत्याय दर क्या है, गुडविल की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति किस प्रकार से है। थर्ड, कपट का पता लगाने हेतु, जैसे कि अभी बताया है, यदि प्रबंधन वर्ग को कोई संदेह हो जाता है तो उस संदेह को दूर करने के लिए अनुसंधान कराया जाता है। फॉर क्षतिपूर्ति की रकम का निर्धारण करने हेतु अनुसंधान। कभी कभी व्यवसाय को अग्नि या किसी अन्य कारण से कोई हानि हो जाती है तो बीमा कंपनियों द्वारा हानियों का निर्धारण करने हेतु अनुसंधान कराया जाता है, जिससे कि वास्तविक दावों को ज्ञात किया जा सके। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने हेतु प्राय यह देखा जाता है कि कंपनी के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं संस्थान में उनका सफलतापूर्वक पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। मुख्यतः जब कंपनी समापन में होती है उस समय लिक्विडेटर्स के द्वारा कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन कराया जाता है, अनुसंधान कराया जाता है। व्यवसायों का एकीकरण करने पर कभी कभी दो बिजनेस को, दो व्यवसाय को इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसको हम एकीकरण कहते हैं। उस समय जिन व्यवसायों का एकीकरण किया जा रहा है उनके संदर्भ में अनुसंधान यानी कि इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है। विनियोगों हेतु अनुसंधान। विनियोग, जब बैंकिंग संस्थानों द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से अपना धन विनियोग किया जाता है तो जिस संस्थान में बैंकिंग संस्थान विनियोग कर रहे हैं उनके संदर्भ में, उनकी आर्थिक स्थिति के संदर्भ में, उनकी प्रत्याय दर, उनकी शोधन क्षमता के संदर्भ में अनुसंधान कराया जाता है। अंशों के मूल्यांकन हेतु, अंशों के मूल्यांकन हेतु भी समय समय पर अनुसंधान कराया जाता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट, उद्देश्य। उद्देश्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि अंकेक्षण का उद्देश्य केवल खातों की सत्यता और उनकी नियमानुकूलता की जांच करना है। अंकेक्षण के अंतर्गत केवल यह ज्ञात किया जाता है कि खाते उसकी सत्य एवं सही स्थिति प्रकट कर रहे हैं अथवा नहीं, जबकि अनुसंधान किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कराया जाता है। अनुसंधान विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए की जाने वाली जांच होती है। अवधि, अंकेक्षण प्रति वर्ष लगातार समय पर कराया जाता है, जबकि अंकेक्षण अनुसंधान के अंतर्गत जो गत वर्षों के अंकेक्षित खाते हैं उनकी गहन जांच की जाती है। नियोक्ता, मुख्यतः अंकेक्षण व्यापार के स्वामियों यानी कि ओनर के द्वारा कराया जाता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान जो बाहरी व्यक्ति हैं, आउटसाइडर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा अनुसंधान कराया जाता है। क्षेत्र, ये जो ऑडिटिंग है इसका क्षेत्र छोटा होता है, सीमित होता है, जबकि अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक होता है। अनिवार्यता, अंकेक्षण अनिवार्य है, प्रति वर्ष कराया जाता है,
जबकि अनुसंधान अनिवार्य नहीं है। योग्यता, अंकेक्षण केवल वही कर सकता है जिसने विधान द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास की हुई हो, जबकि अनुसंधान में चार्टर्ड अकाउंटेंट के अतिरिक्त कोई भी योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति अनुसंधान का कार्य कर सकता है। रिपोर्ट, जिस समय अंकेक्षण कार्य पूरा हो जाता है, अंकेक्षक द्वारा नियोक्ता को एक रिपोर्ट देनी होती है, अर्थात अंकेक्षण में रिपोर्ट देना अनिवार्य है, जबकि अनुसंधान में रिपोर्ट उद्देश्य के अनुसार उसकी प्रकृति पर डिपेंड करती है। जांच का स्वभाव, अंकेक्षण में जांच का सहारा लिया जाता है, जांच का आश्रय लिया जाता है, यानी कि अंकेक्षण के अंतर्गत खातों की पूर्ण जांच नहीं की जाती, जबकि अनुसंधान में सभी अंकेक्षित खातों की गहन जांच की जाती है। इसमें अंकेक्षण की अपेक्षा जो जांच का दृष्टिकोण है वो अलग होता है। अब बात उठती है कि जो लोग अनुसंधान करते हैं उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं अनुसंधानकर्ता की योग्यताएं। फर्स्ट, वह चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। सेकंड, जो व्यक्ति अनुसंधान कर रहा है उसको लेखा विधियों की पूर्ण जानकारी हो। थर्ड, जिस व्यवसाय के संदर्भ में अनुसंधान कराया जा रहा है उसका स्वभाव के बारे में उसको पूर्ण जानकारी हो। फोर्थ, अनुसंधान करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रभाव से प्रभावित होकर के कार्य करे। फिफ्थ, अनुसंधान करने वाले व्यक्ति को हमेशा ईमानदार, निष्पक्ष और स्पष्ट वक्ता होना चाहिए और हमेशा अपना कार्य सरलता से निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अनुसंधान एक ऐसा कार्य होता है जिसको अंकेक्षक द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो उसके द्वारा पूर्व में अंकेक्षित खाते हैं उनकी जांच की जाती है और जांच करने के बाद अपने नियोक्ता को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। थैंक यू।